हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले मेरी इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स एंड हेयर इन दिस चैनल हम क्या कर रहे हैं, हम आपका HSSC CET मेंस जो है उसका सिलेबस कर रहे हैं, जो कि आपका इकोनॉमी एंड गवर्नेंस का है। 56-57 की जो पोस्टें हैं उनका जो सिलेबस हम सारा कवर कर रहे हैं इस चैनल पर। यानी कि हमने क्या क्या कर लिया है अभी तक। आपका जो हरियाणा इकोनॉमी की है करीब से करीब 10 से 12 क्लासेस हम कर चुके हैं। आपका उसमें इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है जिसमें मेनली आपका इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में है बेसिकली, वो उसकी भी हमने 8 से 9 क्लासेस कर चुके हैं। उसके अलावा से आपका उसके अंदर दिया हुआ है इंश्योरेंस का पार्ट है, फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, उसकी भी 1 से 2 क्लासेस उसकी हो चुकी हैं। और आपका उसमें रहता है रूरल मार्केटिंग, एक ऐसा है जो बिल्कुल अनटच्ड है, अभी तक शुरू नहीं किया है। उनमें से कोई भी एक, जैसे कि इंश्योरेंस वाला छोटा है, उसके अंदर थोड़े से ही टॉपिक है, या फिर वो जल्दी 3 से 4 लेक्चर में वो खत्म हो जाएंगे, तो उसके साथ में हम पैरेलली आपका रूरल मार्केटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो फिर उसके बाद आपका कोई सिलेबस ऐसा नहीं बचेगा कि जो हुआ ना हो। और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस सेट करते हैं। हम वीकली बेसिस पे आपको एक प्रैक्टिस सेट आते हैं, यानी कि इट्स लाइक कि पढ़ने पढ़ने से नहीं होता, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती। पेपर आपका MCQs में आता है, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। और थ्योरी अगर आप कर लेते हैं, एक बार चीजें समझ लेते हैं, तो इट्स लाइक कि कुछ पता है तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो आपका कोई बेस बना हुआ है। तो आज हम क्या शुरू करेंगे, डिमांड यानी कि मांग। आपके सिलेबस में है, डिमांड का मीनिंग है, उसके डिटर्मिनेंट है कि कौन सी चीजें होती हैं मांग को डिटरमाइन करती हैं, लॉ ऑफ डिमांड और चेंज इन डिमांड। देखिए, पता है इट्स लाइक कि आपने जैसे मांग एक वर्ड है कि आप ही सोचेंगे कि ये क्या पढ़ने की चीज हो। इट्स लाइक इसके पीछे पूरी इकोनॉमिक्स है। आप कि आपने कोई चीज मार्केट में आप लेने चले गए, आपने उस चीज की डिमांड कर दी कि अच्छा ये वाली इतने प्राइस पे तुम दे रहे हो। सपोज करो आप पेन ही लेने हम चले गए, तो पेन वाली दुकान वाले ने कह दिया कि 10 का एक है, तो आपने आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने 4 मांग लिए, 5 मांग लिए, तो वो आपकी डिमांड होगी कि उतनी प्राइसेस आपको पता थी, और कि 10 रुपए के प्राइसेस पे आपने 5 की मांग कर दी कि ये वाली मुझे दे दो आप। इट्स लाइक कि आपने वो खरीद लिए, वो आपकी मांग, मतलब इट्स लाइक ना था कि वो एक डायरेक्ट सेंस में हो गया, नॉर्मल समझने वाले में। लेकिन इसके पीछे इकोनॉमिक्स क्या है, मांग क्या होता है, इकोनॉमिक्स में हम किस तरीके से चीजों को, लाइक बहुत इंटरेस्टिंग है इकोनॉमिक्स। अगर आप चीजों को समझ करके, जैसे कि आपके डेली जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम जिस तरीके से जी रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहां तो हर जगह हर एक मोमेंट में आपका इकोनॉमिक्स है। देखें, शुरू करते हैं आपका डिमांड। सबसे पहले देखें, डेफिनेशन से तो देखेंगे अलग बात है, लेकिन जनरल सेंस में चीजें समझेंगे। जैसे कि इट कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, कि किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, जैसे कि पेन की क्वांटिटी, दैट द कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। कंज्यूमर यानी कि मैं खरीदने चली गई थी या आप खरीदने चले गए, आप कंज्यूमर हो गए कि आपने वो चीज लेनी है, आपने उसकी, आप उस चीज को लेने को विलिंग भी है और आपके पास एबिलिटी भी है। जैसे आपने पूछ लिया कि ये वाला पेन कितने का है, तो दुकान वाले ने कह दिया कि 10 रुपए का है, तो आ, आपने विलिंग थे आप, तभी आपने उसको पूछा था, आपको पता था कि आपने ये चीज लेनी है, वो तो होगी विलिंगनेस। और एबल का मतलब क्या हो गया कि आपके पास आपका पैसे भी होने चाहिए, कि आपके पास पैसे ही ना हो, देन हाउ विल यू बाय दैट पर्टिकुलर थिंग। खरीद ही नहीं सकते तो फिर वो डिमांड कैसे चीज हुई। इट्स लाइक कि विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस, की उस चीज को वो 10 का बता दिया उसने, या फिर वो कह देता है कि ये तो 50 का है, तो आप उसकी कितनी क्वांटिटी की, 50 का है तो एक ही ले लेंगे, 10 का है तो क्या पता 5 ले लें। इस तरीके से कि आप उस चीज को विलिंग एंड एबल हो टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, की एक पीरियड ऑफ टाइम पे, जैसे कि आज है, आज का एक स्लॉट है दिन का, तो आज आपने कोई चीज लेने चले गए मार्केट में। हम ढेरों ऐसी चीजें करते हैं, हम खरीदने जाते हैं। जैसे सपोज करो आपके मन में है कोई चीज, कि आप ये सोच रहे हो कि मैंने तो एक कार खरीदनी है, ये आपकी विलिंगनेस है कि आप लेना चाहते हो, आपके पास इतने पैसे ही ना हो, हाउ विल यू बाय दैट पर्टिकुलर थिंग, नहीं खरीद सकते ना, क्योंकि आपकी एबिलिटी नहीं रही।
कि अगर आपके पास उतने पैसे हों जितने में वो आपकी चीज आ सकती है और फिर आप उसको मार्केट में खरीदने जाओ, कि आपका मन भी था वो चीज लेने का, विलिंगनेस जो होगी वो आपके मन से निकलती है कि मैं ये चीज लेना चाहती हूँ, मेरे मन में है कि मैंने वो चीज लेनी है। तो सबसे पहले तो मैं वो देखूंगी कि मेरे मन में जो आया, उसके बाद से मैं अपना बजट देखूंगी कि क्या वो चीज उसके जो भी प्राइसेस पे वो मार्केट में अवेलेबल है, मैं उसको खरीद सकती हूँ ना खरीद सकती। तो इट्स लाइक कि कोई एक ऐसी चीज है कि आपके पास ढेरों पैसे हैं, पैसे बहुत हैं, यानी कि आपकी एबिलिटी बहुत है, लेकिन आपके मन में ही कोई चीज नहीं है खरीदने की, तो भी वो डिमांड नहीं हुआ, तो आप कुछ खरीद ही नहीं रहे हैं, तो क्या डिमांड होगा? इट्स लाइक कि डिमांड तो वही होगा ना जब आप कोई चीज लेने जाएंगे मार्केट में। इट्स लाइक कि दोनों चीजें मैटर करती हैं, कि आपके पास आपके मन में कोई चीज होनी भी चाहिए जो आप मार्केट में जाके लेंगे, उसके साथ साथ आपके पास आपका पॉकेट भी आपको अलाउ करता होना चाहिए कि अब आप ये चीज ले सकते हैं मार्केट में जाके, हमारे पास तो पैसे है जी, हम खरीद लेंगे मार्केट में, जो भी पॉसिबल प्राइस होंगे, जो भी पॉसिबल प्राइस आपको मिलेंगे उस पर्टिकुलर चीज के, तो वो हो गया आपका मांग। देखें तो मांग क्या हुआ? मांग हो गया कि किसी भी क्वांटिटी, किसी भी प्रोडक्ट की एक क्वांटिटी, क्वांटिटी इन अमाउंट की, एक पेन की आपने दो अमाउंट लिए कि दो क्वांटिटी में ले लिया, या फिर कोई एक चीज आपने कॉपी लेनी है, कॉपी आपने कह दी कि ये कॉपी कितने की है, आपने मन से सोच के गए कि मैंने एक कॉपी खरीदनी है, कॉपी खरीदने की वो आपकी विलिंगनेस होगी, आपके मन में कोई चीज थी। तो उसके बाद से आप मार्केट चले गए, तो मार्केट से आपने दुकान पे जाके पूछा दुकान वाले से कि जी ये कितने की है, तो वो कह देगा जी ये तो 50 की है। तो विलिंगनेस वो थी कि आप मन से सोच के गए, आपके पास आपने वो चीज लेनी है। अब वो कह देगा कि ये 50 रुपए की है, या वो कह देगा ये 100 रुपए की है, तो आपके पास 50 या 100 रुपए वो चीज लेने के लिए होने चाहिए, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए उस चीज को खरीदने की ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब भी हम वहां पे जा रहे हैं उस पीरियड ऑफ टाइम में जब वो चीज हम खरीदने जा रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर आपका इकोनॉमिक में, उसको डिमांड कहा जाता है। ठीक है, अभी ये दो तरीके से होता है, दो तरीके से कहते हैं कि एक इंडिविजुअल डिमांड होता है, एक मार्केट डिमांड होता है। इंडिविजुअल कैसे? मैं कोई चीज खरीदने चली गई, मैं अकेली हूँ, मैंने कुछ खरीदा, इंडिविजुअल डिमांड हुई मेरी। आप कोई अकेला जना इंसान, आप कोई सिंगल बंदा मार्केट में जाके ये चीज लेने चला गया, तो वो जो डिमांड हुई आपकी वो इंडिविजुअल डिमांड होगी, मार्केट डिमांड होगी। हम सारों ने, जितने भी लोग हैं इकोनॉमी में, सारे लोगों की मिलके डिमांड हो, मैंने भी कर दी, आपने भी कर दी, किसी थर्ड पर्सन ने भी कर दी, सारे जने जब मिलके करें तो वो आपकी मार्केट डिमांड आ जाएगी। सारे इंडिविजुअल लोगों को जोड़ दें तो मार्केट हम ही लोगों से तो बनी ना, तो वो मार्केट डिमांड आ जाएगी। उसके बाद इसमें आता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या होते हैं, कि कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं, कौन से ऐसे कारक होते हैं, मांग का जन्म किन चीजों से होता है, कौन से कारक मांग को पैदा करते हैं, मांग जो होती है उसके डिटर्मिनेंट फैक्टर क्या होते हैं। लाइक ये ना कहते कि नहीं जी मेरे तो मन में आया मैं लेने चला गया, आपके मन में वो चीज कैसे आई? जैसे कि वो वाली चीज तो है ना कि आप, आपकी वो चीज जरूरत की थी, आपके वो टेस्ट में बैठ रही थी, आपने किसी भी चीज की डिमांड क्यों करी है? तो कौन से ऐसे कारक हैं जो डिमांड को आपका डिटरमाइन करते हैं? तो डिटरमिनेंट में आते हैं। सबसे पहला होता है उसका प्राइस। आपने कोई भी चीज लेनी हो, सबसे पहले आप, मतलब इट्स लाइक नहीं था कि कंज्यूमर का नॉर्मल बिहेवियर है, ऐसा नहीं था कि मैं ऐसी ये वाली बात कहने के लिए कह रही हूँ, ये वाली बात जनरल सेंस में है। इट्स लाइक कि कंज्यूमर जो होता है, इज रैशनल जो कंज्यूमर होता है, वो इसी तरीके से चीजें करता है इकोनॉमी के अंदर। मतलब ये तो इकोनॉमी के अंदर अंदर हम उन चीजों को देखते हैं, अदरवाइज आप जनरल सेंस में देखेंगे हम सब उसी तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, मैं भी आप भी सारे ही जने, कि सबसे पहले अपन किसी भी चीज के प्राइस देखते हैं। आप ये देखेंगे कि अच्छा ये इतने की मिल रही है, अगर उसके रेट अगर आपको रीजनेबल लगा, आपको उसकी क्वालिटी भी ठीक लगी, प्राइस आपको ठीक लग रहे हैं, तो ही आप उसके, इसकी तो मैं इतनी क्वांटिटी खरीद लूंगा, ये तो मेरे को सही दाम है। लाइक कि सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट होता है वो तो प्राइस होता है, उस चीज का दाम कितना है, वो कितने की मिल रही है मार्केट में। सेकंड होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कि उसके साथ वाली जो गुड है, उसके साथ वाली जो दूसरी वस्तु है, जो इट्स लाइक ना था कि मार्केट में आजकल इतनी चीजें हैं जो बहुत ही कंपेरेबल होती हैं। इट्स लाइक आपका चाय हो गया, कॉफी हो गया, और इट्स लाइक कि चाय में भी
बहुत सारी अलग अलग ब्रांड्स की आती हैं। तो आप ये देखते हैं कि रिलेट जो इसके रिलेटेबल जो गुड है, दूसरी जो गुड है उसके प्राइस कितने हैं इसके कंपेयर में। कि सपोज करो आपको चाय है, कॉफी है, आप काम तो आपका लाइक कि वो पीने की जो हैबिट है आपकी, आपका जो वो वाला ही काम कर रही है। आप ये देखेंगे कि अच्छा चाय के प्राइस इतने हैं, ये इतने में मिलती है, या कॉफी के प्राइस इतने हैं। तो ये वाली चीजें भी हमारी डिमांड को डिटरमाइन करती हैं। हम जरूर से चेक करेंगे, अच्छा ये वाली चीज इतने की है। इवन हम तो ये भी चेक करते हैं, ये वाला जो दुकानदार है ये इस चीज को इतने में बेच रहा है, वो दूसरे वाला कितने में बेच रहा है। तो मतलब कि ये उसी चीज की प्राइस हम वहां पे चेक कर रहे हैं कि कौन कौन कितने में दे रहा है। या फिर उस प्लेटफॉर्म पे, तो आजकल तो जब डिजिटल जमाना है तो आपने देख लिया कि ये वाली उस पर्टिकुलर ऐप पे तो इतने की मिल रही थी, वहां पे इतने की मिल रही है। तो वो प्राइस आपने देखे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की इसके साथ साथ वाली जो इसके कंपटीटर जो चीजें हैं उनके प्राइस कितने हैं वो भी ये सारी चीजें आपकी डिमांड को डिटरमाइन करती है। उसके बाद से इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये थर्ड आपका डिटर्मिनेंट है, यानी कि तीसरा जो कारक है आपकी मांग को जो डिटरमाइन करता है कि इनकम क्या है कंज्यूमर की। यानी कि कोई भी चीज की जो मांग है आप तभी करेंगे ना। इट्स लाइक कि देखिए चीजें ना कई तरीके से होती हैं। एक तो आपकी नेसेसिटी वाली चीजें, जैसे जो जरूरत की चीजें अपनी रोजमर्रा की चीजें हैं, वो तो इट्स लाइक कि आप कैसे न कैसे करके आप मैनेज करते हैं। या आपकी वो वाली चीजें होगी जो आपकी लाइक यू नो कि कंफर्ट वाली जो चीजें हैं, तो आप अपनी इनकम पे डिपेंड देखेंगे कि क्या हम ये इस वाले बजट में आपकी फिट बैठ रही हैं, या आपको और ज्यादा आपकी अर्निंग होनी चाहिए। तो इनकम भी आपकी कई बार सपोज करें, वही जो पीछे वाला एग्जांपल जो मैं कह रही थी कि सपोज करें आपका मन है गाड़ी लेने का, आपने देख ली कोई 20-25 लाख की गाड़ी। तो अगर आपकी इनकम हो 20,000 रुपये महीना, तो आपकी 12 महीने इनकम मिला के भी आपकी कितनी बनी, उसके बाद से कितनी बनी। तो उसके बाद से सिर्फ आपको गाड़ी गाड़ी का खर्चा नहीं है ना, आप अपने डेली एक्टिविटीज भी है, आपने अपना सर्वाइवल भी करना है। तो लाइक कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी मैटर करती है। तो इस इनकम के हिसाब से आप अपने बजट के हिसाब से देखेंगे कि अब मेरे इसमें अफोर्डेबिलिटी में कौन से रेंज की गाड़ी आ रही है, या मैं कैसे ले सकता हूँ। तो ये भी आपकी डिमांड को डिटरमाइन करती है। उसके बाद से टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कोई चीज आपके टेस्ट में आ गई, फिर आप उसको जरूर से लोगे, कहीं से लें, कहीं पे मिल रही हो, कैसे मिल रही हो। या फिर आपको पता चल गया अब ये वाली चीज का फैशन है, ये सारे लोग ले रहे हैं, तो वो आपके प्रेफरेंस में आ गई। तो ये वाली चीज भी आपकी डिमांड को डिटरमाइन करती है। उसके बाद से एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, की आपको पता चल जाए कि फ्यूचर में उस पर्टिकुलर चीज की प्राइस चेंज हो जाएगी। जैसे सपोज करो आपका पेट्रोल है, हमारे को जैसे कोई खबरों से या कोई भी चीजों से हमारे को ये आभास होने लग जाए कि कल से पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए डाउनफॉल आ जाएगी, 5 रुपए गिर जाएंगी। तो अगर आपने आज अपना पेट्रोल रिफिल करवाना है, अपनी गाड़ी में अपने डलवाना है, बाइक में डलवाना है, या जिस भी अदर व्हीकल में डलवाना है, तो आप ये सोचेंगे कि कल जब 5 रुपए सस्ता हो रहा है मैं तो कल ही डलवा लाऊंगा, कि आज से मेरा चल जाएगा। लाइक कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो डिमांड में फर्क आ गया ना। तो एक तो आप आज उसकी डिमांड करने जाते, अब क्योंकि आपको पता चल गया कि कल तो प्राइसेज में चेंज आएगा, तो आप अब उस चीज की डिमांड कल करेंगे। तो ये भी हो गया ना डिमांड को डिटरमिनेंट का कारक। तो लाइक कि नॉर्मल, ये इंडिविजुअल की डिमांड है या मार्केट डिमांड है, वो तो एक अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जो नॉर्मल जो फैक्टर होते हैं ना आपकी जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, वो यही होते हैं। सबसे तो पहले प्राइस, किसी भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी का खुद का प्राइस, जो भी चीज आपने लेनी है। उसके बाद से प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड लास्ट वन है आपका एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अब इसके बाद से इंडिविजुअल और मार्केट का थोड़ा सा फर्क होता है कि जो इंडिविजुअल जो डिमांड करता है ना उसकी डिटर्मिनेंट तो यही वाले हो जाएंगे जो अभी हमने करे। मार्केट में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, एक आध चीज और भी एडिशन में आ जाती है। जैसे सपोज करें वो हम मार्केट वाला करेंगे तब देखेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, क्योंकि आपने देखा था कि डिमांड दो ही तरीके की होती है, या तो आपकी इंडिविजुअल होती है या आपकी मार्केट होती है। तो इंडिविजुअल वाली को तो जो पीछे नॉर्मल जो आपके कारक होते हैं ना डिमांड के, वो सारे आ जाएंगे कि इंडिविजुअल बंदा है, मैं हूँ, आप है, हर कोई है। सबसे पहले किसी भी चीज का हम प्राइस देखते हैं कि वो आप
आपका डिटरमाइन करता है अच्छा ये इतने में मिल रही है, तो ये वाली चीजें हैं आपकी। उसके बाद से हम रिलेटेड गुड्स की भी प्राइस चेक करते हैं, हमारी इनकम भी हम देखते हैं कि मैंने लेनी है, आप लेनी, जो भी कंज्यूमर ने कोई चीज लेनी है तो इनकम पे डिपेंड करता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वो चीज आपके टेस्ट में आ रही है तो ही हम डिमांड करेंगे। सपोज करो कोई चीज मुझे बिल्कुल ना पसंद हो, अगर मेरे को कोई चीज पसंद नहीं है तो मैं क्यों ही लूंगी, मेरे लिए कोई मतलब नहीं है उस चीज का। और कोई चीज मेरे को पसंद है तो चाहे वो किसी को ना पसंद हो, मैं उसकी डिमांड अपने एंड से करती हूँ, ताकि मेरी डिमांड मेरी है और आप अपनी करें तो वो आपकी खुद की है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कोई चीज आपके टेस्ट में आ गई तो आप लेंगे, चाहे वो किसी दूसरे पर्सन को, तीसरे पर्सन को पसंद है या नहीं है। तो इट्स लाइक वो आपकी डिमांड को डिटरमाइन करता है। और लास्ट में आता है कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, आपको पता चल जाए कि कल से तो प्राइसेस में चेंज होने वाले। सपोज करो कि आपको नहीं कोई अपने कपड़े खरीदने हैं, आपको पता चल जाए कि कल तो कोई सेल आने लगी है, कल से वहां पे ऑफर मिल जाएंगे, कोई कोई चीज मिल जाएंगी, तो आज क्यों जाओगे, आप कल ही जाएंगे। आज जो डिमांड करते हैं वो आप आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइसेस में चेंज आ जाएगा। सही है। उसके बाद से अब मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी। मार्केट है आपकी, सबसे पहले तो प्राइस ही आएगा। मार्केट, मार्केट में कौन आ गया, हम सारे लोगों को जोड़ दिया तो वो मार्केट बन गई। जब हम अकेले अकेले का देख रही थी, मैं हूँ आप इवन सिंगल इंडिविजुअल हैं, तो हम इंडिविजुअल डिमांड का कंसीडर कर रहे थे। अब डिटर्मिनेंट और मार्केट डिमांड क्या आ जाएंगे कि हम सारों की उसमें जोड़ दी। तभी तो मैं कहती ना कि इसमें कुछ एक आध ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ कुछ चीजें तो सारे सारे लोगों की कॉमन कॉमन तो सारी आएंगी इंडिविजुअल वाली, कुछ अलग अलग चीजें आ जाएंगी। जैसे कि अभी देखेंगे, जैसे कि क्या आएगा। सबसे पहला प्राइस, उस कॉमोडिटी का जो भी अपने लेनी कॉमोडिटी कह लें या गुड कह लें, एक ही बात है। कॉमोडिटी या गुड का मतलब है कि वो प्रोडक्ट है, कोई भी चीज जो आपने खरीदनी है। उसके बाद से प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, उसकी जो रिलेटेड कॉमोडिटी है, उसकी जो कॉम्पिटिटर कॉमोडिटी है, उसकी प्राइस देख लेंगे कि अच्छा ये वाली चीज जितने की मिल रही है। और सेम ही कोई आपके सेटिस्फेक्शन को करती हो, दोनों से मिलके आपका सेटिस्फेक्शन आपका सही में था कि चाय की रिप्लेसेबल है कॉफी, कॉफी की रिप्लेसेबल है चाय, तो चाय ले लो या कॉफी। इट्स लाइक कि हम देखेंगे कि कॉफी की इतने प्राइस की मिल रही है, चाय इतनी, तो रिलेटेड गुड के प्राइसेस हम चेक करते हैं। उसके बाद से इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हमारी इनकम कितनी, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, वो चीज देखी जाती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस की कोई चीज हमारे सबके टेस्ट में आ गई तो भी हम मार्केट में उस चीज की डिमांड करें। जो चीज टेस्ट में, प्रेफरेंस में नहीं आएगी, कोई नहीं डिमांड करेगा, वो उसकी डिमांड ही नहीं आएगी मार्केट के अंदर। उसके बाद से एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर में पता चल जाएगी, कल तो प्राइस में चेंज लाएगी। अगर ये पता चल जाए कि कल 5 रुपए महंगा पेट्रोल हो जाएगा, आज ही सारे करवाने जाएंगे, जिसको कल जाना था वो भी आ जाएगा, जो डिमांड कल होनी थी वो भी आज हो जाएगी। तो लाइक ना, कि एक्सपेक्टेशन से भी तो फर्क आता है ना डिमांड में। तो प्राइस का पता चल जाए कल को कम या ज्यादा कोई भी चीज होनी है, तो इट्स लाइक हम अपनी डिमांड को उस तरीके से फ्लक्चुएट कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा, अभी तक जो ये सारे हैं, ये एक्सपेक्टेशंस तक तो वाले तो वही है जो पीछे भी इंडिविजुअल में आपने देखे, नॉर्मल जो डिमांड के हम डिटरमिनेट करेंगे। अब आ जाएगा आपका साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब साइज क्या है पॉपुलेशन का उस मार्केट के अंदर, उसी ने तो डिमांड करनी है ना सारी की। और उनकी कंपोजिशन किस तरीके का कंपोजिशन है, क्योंकि जब जो भी चीजें डिमांड में आएंगी, जो भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, तो ये देखा तो जाएगा ना वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, कितने के लोग डिमांड कर सकते हैं, और उसमें पर्टिकुलर कंपोजिशन किस तरीके का है, जेंडर वाइज या फिर अलग अलग तरीकों के से उसका कंपोजिशन किस तरीके का है। तो ये वाली चीज भी लाइक मांग को आपका डिटरमाइन करेगी। जैसे कि मेल्स की डिमांड अलग होती है, फीमेल्स की डिमांड अलग होती है, इवन बच्चों के लिए उनके प्रेफरेंस, उनकी डिमांड अलग होती है, सबके टेस्ट प्रेफरेंसेज अलग होती हैं। इवन आपका जो ओल्ड एज के लोग हैं उनकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं। हर तरीके के लोग हैं, तो ये देखा जाएगा कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका साइज कितना है, कंपोजिशन कैसा है वहाँ की पॉपुलेशन का। उसके बाद से सीजन एंड वेदर, कोई चीज सीजन में है तो ही उसकी डिमांड होगी। सपोज करो अभी अभी गर्मियों का सीजन है, तो गर्मियों के सीजन में कोई जैसे आपका जैकेट है, स्वेटर है, उनकी थोड़ा डिमांड करेगा जब सीजन ही नहीं है। आप गर्मियों में अपने जो कॉटन के कपड़े हैं, जो कुर्ती या फिर टी शर्ट कॉटन की, जो लाइक ना जो कंफर्ट वाली, जो कम्फी कम्फी जो कपड़े होते हैं, उन्हीं की डिमांड करेंगे। और अब सर्दियों का जब सीजन आ जाएगा तब आप इनकी नहीं करेंगे, गर्मियों वालों की क्यों करेंगे। जब आपकी सर्दियों में जो चीज है, सर्दियों में इन चीजों की डिमांड आएगी, तो जैसे मार्केट डिमांड ये वाली चीजों पर पड़ता है ना कि
गर्मियों की सीजन में गर्मियों की ही चीजों की डिमांड बढ़ती है, सर्दियों की नहीं बढ़ती। और सर्दियों के सीजन में सर्दियों के जैसे वूलन के जो भी चीजें हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनकी गर्मियों में नहीं आती है ना। तो ये भी आपकी डिमांड को अलग तरीके से इट्स लाइक डिटरमाइन करता है। उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी इनकम इकोनॉमी में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अमीर लोग ज्यादा है, या फिर जो हायर मिडिल इनकम वाले ज्यादा है, मिडिल इनकम है, किस तरीके के लोग हैं ज्यादातर, किस तरीके की डिमांड वहां पे, तभी तो पता चलेगा ना कि किस तरीके की डिमांड आ रही है। तो ये सारे आपके हो गए मार्केट डिमांड को जो डिटरमाइन करते हैं। अब इस चीजों में आपको अगर देखें क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से करें कि मार्केट डिमांड से क्या क्वेश्चन आ सकता है। डिटरमिनेंट में से तो सारे डिटरमिनेंट ही दे दे, तो कोई एक ऐसा कि जो बिल्कुल डिटरमिनेंट से मैच ना करता हो, आउट ऑफ द बॉक्स कोई आपका एग्जांपल दे दे, तो इट्स लाइक कि वो वाला हो जाएगा कि ये वाला नहीं होगा। तो अदरवाइज इसमें कोई नहीं क्वेश्चन आएगा। इसके बाद से आता है डिमांड फंक्शन। अब आपने देख लिया है डिमांड क्या होता है। डिमांड का इट्स लाइक कि कितने तरीके की होती है जी, दो तरीके की होती है। इंडिविजुअल डिमांड होती है, मार्केट डिमांड होती है। अब डिमांड किस तरीके से डिटरमाइन होती है, इंडिविजुअल डिमांड कैसे डिटरमाइन होती है और मार्केट डिमांड कैसे डिटरमाइन होती है, यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड का जो रिलेशनशिप होता है, यानी कि जो भी फैक्टर आपकी क्वांटिटी डिमांड को अभी इन्फ्लुएंस कर रहे थे ना, जो भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे या डिटरमाइन कर रहे थे, बात एक ही है, फर्क डाल रहे हो बस उस चीज में कि जो भी उस चीज में आपका एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर रहे थे, तो उनके बीच का जो रिलेशनशिप दिखाना हो ना, वो आपका डिमांड फंक्शन हो जाएगा। जो आपका रिलेशनशिप दिखाए, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडिंग एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। जैसे कि ऐसे लिख देंगे, डी इज इक्वल टू एफ ओ सारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर आपका। और क्या क्या चीजें हमने देखी थी, ये तो इंडिविजुअल का भी हम देख रहे हैं। इंडिविजुअल वाले में तो यही सारी चीजें थी, प्राइस ऑफ आपका रिलेटेड गुड हो गया, इनकम होगी कंज्यूमर की, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होगी आपकी। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आपका इंडिविजुअल डिमांड का फंक्शन बन गया, किसको ऐसे ही लिखा जाता है। उसके बाद से अगर मार्केट डिमांड का लिखेंगे तो मार्केट डिमांड का ऐसे लिख देंगे जी, फंक्शन ऑफ कि ये सारे फैक्टर लिख देंगे जो इसकी आपकी डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। यानी कि क्वांटिटी डिमांड तो आप उन चीजों की तभी करेंगे ना, क्वांटिटी डिमांड इज द अल्टीमेट थिंग कि वो चीज के हमने इस पेन की हमने 5 क्वांटिटी दे दो, 4 क्वांटिटी दे दो, कि इन सारे फैक्टरों से हम परे उतर के उसके बाद उस चीज की डिमांड होने लगेगी। कि अब मार्केट डिमांड में आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड आपका, ये सारे तो आएंगे ही आएंगे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट हो गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होगी, आपका सीजन हो गया, सीजन एंड वेदर हो गया, साइज ऑफ पॉपुलेशन हो गया आपका। उसके बाद से और क्या हो जाएगा उसके अंदर, आई थिंक यही थे, एक आध और होगा वो आप देख लेना। तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा कि जो भी फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो भी फैक्टर इस पे अफेक्ट डालते हैं, इनका जो रिलेशनशिप दिखाना हो इस तरीके से दिखाया जाता है। अब इसके बाद से आ जाएगा आपका, ओके आगे ये सब दिया हुआ है, टाइप ऑफ डिमांड फंक्शन की। एक इंडिविजुअल होता है, एक आपका मार्केट होता है। इंडिविजुअल का तो अभी मैंने पीछे ही करके दिखा दिया है कि डी ऑफ एक्स यानी कि वो पर्टिकुलर टर्म कॉमोडिटी, एक्स किसी भी कॉमोडिटी के लिए हमने यूज किया है। डी ऑफ एक्स डिमांड ऑफ एक्स कॉमोडिटी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी ऑफ एक्स, प्राइस एक्स गुड का क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, आपकी एक्सपेक्टेशंस। उसके बाद से मार्केट डिमांड में क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स वही है कि डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट आपका, उसके बाद से आपकी एक्सपेक्टेशंस, इनकम हो गया, ये आपका वाई हो जाएगा, आपका साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हो गया आपका, ये डब्ल्यू आपका वेदर हो जाएगा, जेड हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो भी पीछे अपन ने सारे लिखे थे बस उनको लिखना इस तरीके से जाता है, ठीक है। अब हो गया शेड्यूल। शेड्यूल आ गया, डिमांड शेड्यूल क्या होता है पता है, 3 तरीके से चीजों को समझाया जाता है। मतलब इकोनॉमिक्स में, या फिर इकोनॉमिक्स में चीजें 3 तरीके से आपको एक्सप्लेन करी जाती है। जैसे एक तो नंबर 1 इज द, आपको उस चीज को डेफिनेशन वाइज समझा दिया, डेफिनेशन या उसको थियरी फॉर्मेट में समझा दिया कि स्टेटमेंट वाइज बोल के कि ये चीज ऐसे ऐसे होती है जी। दूसरा उसको टैबुलर फॉर्म दे दी जाती है, टेबल बना दी, टैबुलर लिखेंगे,
टैबुलर फॉर्मेट जिसको शेड्यूल कहते हैं। थर्ड उसको ग्राफिकल फॉर्म दे दिया, ग्राफिकल फॉर्मेट दे दिया। तो इट्स लाइक कि 3 तरीके से फिर वो चीज आपको अच्छे से समझ आ जाती है। वो बिल्कुल उसमें कुछ नहीं बचता कि आपको डेफिनेशन की उसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से या किस तरीके से वो आपके, जैसे कि ये कोई चीज है ऐसे लिखी हुई है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिख के समझा रखी है। उसके बाद से कोई चीज की टेबल बन जाएगी, टेबल से वही चीज टेबल में आ जाएगी और फिर उसका ही ग्राफ बन जाएगा। तो इसलिए कि फिर उसमें कुछ समझने लायक नहीं बचता। वो तीनों तरीके से वो चीजें जो आपकी समझ आ जाती है, उसका समझाने का जो फॉर्मेट है वो 3 तरीके में आपका सम अप हो जाता है। तो अब आ गया आपका डिमांड शेड्यूल। कि आपका फंक्शन हमने देख लिया, डिटरमिनेंट देख लिया, अब आ गया आपका डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि टैबुलर स्टेटमेंट की टेबल में दिखाएंगे हम कि किस तरीके से वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज की, किसी भी कमोडिटी है उसकी अलग अलग क्वांटिटी आप डिमांड करेंगे अलग अलग लेवल ऑफ प्राइस पे एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। की एक टाइम पीरियड है कोई चीज की, आप अलग अलग क्वांटिटी एट द की अलग अलग प्राइसेस लेवल पे आप किस तरीके से मार्केट में डिमांड करते हैं। अब सारी ही चीजें की ये भी 2 ही तरीके से होगा, इंडिविजुअल में भी होगा और आपका मार्केट में भी होगा। इंडिविजुअल वाला तो वो हो जाएगा कि आपका जो इंडिविजुअल लेवल पे ये चीजों को दिखाएगा कि अकेले अकेले इंसान की दिखा रहे हैं कि वो किसी कमोडिटीज की इस तरीके से डिमांड कर रहा है। मार्केट वाला ऐसे हो जाएगा कि सारे लोगों का मिला देंगे कि ये A% डिमांड कर रहा है, ये B कर रहा है, C कर रहा है, सारों का जोड़ देंगे तो मार्केट की डिमांड आ जाएगी। तो मार्केट की डिमांड से दूर हो जाएगा। उसके बाद से वही है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल दे दिया कि ये टैबुलर स्टेटमेंट होगी जो शो करेगी कि किस तरीके से वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज आपकी डिमांड करी जाएंगी एक कंज्यूमर के द्वारा, एक कंज्यूमर के द्वारा, क्योंकि इंडिविजुअल है यानी कि सिंगल है। एक कंज्यूमर डिमांड करेगा वेरियस लेवल ऑफ प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सही है, एक पीरियड ऑफ टाइम में वो डिमांड करता है। मार्केट वाले में यूं हो जाएगा कि बीइंग डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर्स हो जाएगा। जैसे वहां पे अ कंज्यूमर था ना, सिंगल कंज्यूमर, यहाँ पे सारे कंज्यूमर्स के द्वारा कि इट इज अ टैबुलर स्टेटमेंट दैट शोज कि वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज बीइंग डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सही है। अब देख लेते हैं कि अब ये किस तरीके से बनेगा। अब इसका डिमांड शेड्यूल टेबल बना दो। टेबल बना के हम दिखाएंगे कि एक जगह पे प्राइसेस है किसी कमोडिटी के, यहाँ पे उसकी क्वांटिटी डिमांड है। अगर सपोज करो 1 रुपए की कोई चीज मिलती है, सस्ती मिलेगी तो आप ज्यादा डिमांड करेंगे, तब आप कह देंगे कि जी 5 दे दो मेरे को। तो अगर उसके प्राइसेस ज्यादा होंगे तो आप कम करते जाएंगे। इट्स लाइक कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांड हम कम करते जाएंगे। ये तो इंडिविजुअल का डिमांड शेड्यूल हो गया। उसी तरीके से आपका मार्केट का हो जाएगा कि ये ए वाले पर्सन ने डिमांड करी, बी वाले ने करी, इसी तरीके से कोई सी वाला, डी वाला, कितने भी होते और मार्केट डिमांड में उन सारों को जोड़ देंगे। कि सपोज करो हमने 2 ही लिए हैं तो इन दोनों की डिमांड को जोड़ के मार्केट की डिमांड बन जाएगी कि ए वाले ने प्राइसेस यहाँ पे गिवन थे अलग अलग, तो क्वांटिटी डिमांड इस तरीके से करी, बी वाले ने इस तरीके से करी, इन दोनों की जोड़ दी तो आपका मार्केट की डिमांड आ गई। ये इनका शेड्यूल हो गया कि टेबल में ऐसे दिखाएंगे। अब आपका आ जाएगा डिमांड कर्व, यानी कि जब उस चीज को आप ग्राफ में दिखा देंगे कि डिमांड शेड्यूल यानी कि वो डिमांड की जो टेबल थी ना उसी को अगर हम ग्राफिकल फॉर्मेट में डाल देंगे, ग्राफ में मैं समझा दूंगी, तो आपका डिमांड कर्व बन जाएगा। उसके बाद से ये भी 2 ही तरीके का होगा, इंडिविजुअल और आपका मार्केट। अब इसको दिखाएंगे जी डायग्राम में। डायग्राम ये वाली टेबल का ही यूज करके, टेबल से ही डायग्राम बनेगा। तो सपोज करो एक जगह पे आपके प्राइसेस है, यहाँ पे जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है आपकी सीधी जाएगी, ये आपकी वर्टिकल पे प्राइस है और आपके हॉरिजॉन्टल पे क्वांटिटी डिमांडेड है। इस पे हम इसी तरीके से प्राइसेस की लगा देंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड लगा देंगे 5 पे। आपका जैसे अगर 5 क्वांटिटी डिमांड आप कर रहे हैं, 5 क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे 5 पे आप उस पे प्राइस कितना है, 1 प्राइस है, तब आप 5 की डिमांड करें, ये हो गया। और जब आप 2 प्राइस पे आप 4 की डिमांड कर रहे हैं, 3 प्राइस पे आप 3 की डिमांड कर रहे हैं और 4 प्राइस पे आप 2 क्वांटिटी की, 5 पे आप 1 पे, तो इस तरीके से बनाएंगे। तो ये आपका जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग यानी कि इस तरीके का आपका जो डिमांड शेड्यूल है ये बन जाएगा डाउनवर्ड की। एक प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम होती है, यानी कि जनरल जो नेचर है कि कोई चीज महंगी होती है तो कम ही लेते हैं, कोई चीज सस्ती होती है तो ज्यादा लेते हैं। तो ये जनरल नेचर होता है चीजों का।
उसी तरीके से आपका ये मार्केट का बन जाएगा। मार्केट में हमने ये टोटल वाला लिखा है जो ए प्लस बी दोनों की डिमांड को जोड़ के बनाया था, और सेम उसी तरीके से वर्टिकल पे आपका प्राइस हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल पे आपका क्वांटिटी डिमांड हो जाएगा। तो जैसे 1 रुपए प्राइस पे तो 11 क्वांटिटी डिमांड आई, 2 रुपए प्राइस पे 9 आई दोनों जनों की, मतलब टोटल जितने भी कंज्यूमर थे वहां पे, और 3 पे आपका 7 की आई, और आपका 4 पे आपका 5 की आई, और आपका 5 पे आपकी 3 क्वांटिटी डिमांड आई। तो इस तरीके से बोले। बस इसमें पता है क्या फर्क होता है, देखिए इंडिविजुअल का तो थोड़ा सा इस तरीके का स्टीप बनेगा, मार्केट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो थोड़ा सा फ्लैटर बनता है कंपेयर टू द इंडिविजुअल के, इतना ही फर्क होता है, क्योंकि इसमें लोग ज्यादा हो गए ना, इसमें आपका एक ही इंडिविजुअल बन रहा है। उसके बाद से नेक्स्ट इसमें है आपका लॉ ऑफ डिमांड की मांग का नियम क्या है। मांग का नियम यही है, जो चीजें अभी आपने देखी है ना, ये मांग का ही नियम है। इट्स लाइक कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का एक दूसरा नाम है सैरिटस पैरिबस। ये वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इसका मीनिंग क्या है सैरिटस पैरिबस का। ऑप्शन दिए मिलेंगे उसमें, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम है या कांस्टेंट है, एक ही बात है कि बाकी चीजें समान रहे। बाकी चीजें क्या, उस चीज का प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, आपकी कंज्यूमर की इनकम, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, बाकी जो भी फैक्टर है ना उन चीजों के, उसके प्राइस को छोड़ के, खुद के प्राइस को छोड़ के बाकी जो भी फैक्टर उसको अफेक्ट करते थे ना, बाकी सेम रहे, तो आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है एक कमोडिटी का, आप इंक्रीज करते जाएंगे जैसे जैसे उसके प्राइसेस कम होते जाएंगे। कि जैसे वही है ना कि देखो यहाँ पे पी है, ये क्या हुआ है, प्राइस, पी फॉर प्राइस क्या हुई, इसको कि प्राइस 1 रुपया हुआ तो हम 5 खरीद रहे हैं, 2 रुपए हुआ तो 4 खरीद रहे हैं, 3 रुपए हुआ तो 3, 4 पे हम 2 और 5 पे हम 1 की। जैसे जैसे प्राइसेस उसके बढ़ते गए तो क्वांटिटी डिमांड आपका कम होता गया, प्राइस बढ़ते गए क्वांटिटी डिमांड कम, और प्राइस कम होते गए क्वांटिटी डिमांड बढ़ा, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड व्हेन द अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जब बाकी की चीजें आपकी समान रहे तो वो आपका लॉ ऑफ डिमांड आता है, जिसमें जो आपका इंडिविजुअल वाले ये टेबल है और इसी का जो ये ग्राफ है ना ये बनता है, ये आपका लॉ ऑफ डिमांड ही है। सही है। उसके बाद से आपका क्या आ जाएगा, अजम्पशन होती है इसमें। अजम्पशन वही है, जो चीजें आपने कांस्टेंट मानी है उनको अलग अलग लिख दो एक एक को, कि टेस्ट और प्रेफरेंस सेम रहेगा कंज्यूमर का, इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस रिलेटेड गुड में कोई चेंज नहीं आएगा, और फ्यूचर में उस चीज के कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होगी, जो भी है खुद के प्राइस के अलावा सारी चीजें कांस्टेंट होगी। उसके बाद से नेक्स्ट है इसमें आपका रीजन बिहाइंड इनवर्स रिलेशनशिप, आपका लॉ ऑफ डिमांड के पीछे क्या है रीजन बिहाइंड, ये सारे रीजन है उसके पीछे, जैसे एक एक करके इतना बता देती हूँ जितना आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे ये था ना कि प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड आप कम करते जाएंगे। सही है, 3 2 ठीक है, प्राइस बढ़ा तो आप क्वांटिटी डिमांड कम करते जाएंगे। तो अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि कंज्यूमर बिहेवियर, अभी तक इस बार हमने किया नहीं है तो ये वाला आपका रहता है, कंज्यूमर बिहेवियर करेंगे तब अच्छे से आपको सारी चीजें पता चलेंगी। तो देखिए कंज्यूमर होता है, जैसे मैं हूँ, आप है कोई कंज्यूमर, आपको, आपके पास कोई चीज ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है ना, कोई चीज आपके पास भरपूर मात्रा में है, तो उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन है वो तो आपको कम मिलेगा, और कोई चीज आपके पास बहुत थोड़ी सी है, थोड़ी सी चीज है तो वो, उससे आपको थोड़ी से भी ज्यादा मिलेगा, और आपको वो और ज्यादा चाहिए मिलेगी। मतलब कि जो चीज आपके पास नहीं है उसके लिए तो हम क्रेव करते हैं, और जो हमारे पास अवेलेबल है उसको, उसकी हम इतना वैल्यू नहीं करते। मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वैसा वैसा सही है कि अब क्योंकि आपके पास कोई चीज एक अबंडेंट यानी कि भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, तो आप के पास उसकी वैल्यू कम होती है। लेकिन कोई चीज आपके पास कम मात्रा में या बहुत कम है अवेलेबल, तो आपको ये चाहिए होगा कि ये चीज तो मुझे ज्यादा मिल जाए, ये चीज मेरे को चाहिए, तो यही आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। तो ये इसमें कि कोई चीज आपके पास क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा है
उसका प्राइस कम है तब आप उसको ज्यादा करेंगे, ये वाली आपको सेटिस्फेक्शन कम देगी। अब ये नीचे जाते जाते आप जाते जाएंगे तो आपका सेटिस्फेक्शन यहाँ से इंक्रीज कर जाएगा कि यहाँ पे प्राइस तो इसके ज्यादा हो गए और आपके आपके पास ये रहेगी एक ही चीज, तो ये आपका लॉ ऑफ डिमांड। इसके कारण आपका जो लॉ ऑफ डिमांड का जो रिलेशनशिप है कि प्राइस बढ़ने पे आपकी क्वांटिटी डिमांड घटती है, इसके कारण से। सही है। उसके बाद से सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की जो रिलेटेड गुड है, तो हर चीजों के सब्सटीट्यूशन अवेलेबल होते हैं कि क्या नाम है कि कॉफी का प्राइस कितना है, आपका चाय का कितना है। अगर चाय महंगी लगने लगेगी तो आप कॉफी पे स्विच कर जाएंगे, लेकिन प्राइस बढ़ने पे आप क्वांटिटी डिमांड कम ही करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्राइस बढ़ने पे आप क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दे। कुछ एक एक्सेप्शनल केस होते हैं, अदरवाइज नॉर्मल जो सिचुएशन होती है उसमें आपके प्राइस बढ़ेंगे तो आप क्वांटिटी डिमांड बढ़ाएंगे नहीं बल्कि कम ही करेंगे। आपको पता चल जाए कि जो चाय पत्ती है कोई आप चाय जो चाय पत्ती जो चाय बनाने वाली है वो आप परचेज करते हैं तो वो आपकी कोई 500-1000 रुपए पर केजी आने लगी है, तो उसके अलावा और कोई चाय आती नहीं है जो 1000 रुपए से कम हो, तो फिर आप इसकी सब्सटीट्यूट ढूंढेंगे तो अभी आप इसकी क्वांटिटी डिमांड कम कर देंगे और आपको कॉफी का इसका आप अल्टरनेट जो सब्सटीट्यूट है वो ढूंढ लेंगे। तो लेकिन जो ये वाला बिहेवियर है ना, ये वाला यही रहेगा, वो नहीं होगा। सही है। तो इनकम इफेक्ट, इनकम की कंज्यूमर का जो इनकम का जो इफेक्ट है, जैसे प्राइस किसी चीज का कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती ही है। प्राइस कम हो गया तो आप उसी चीज को क्या नाम है बहुत सारी चीजें खरीदने लग जाएंगे। सपोज करो कि पहले किसी चीज का ना मार्केट में ही आप कोई चीज खरीदने जाते थे, यही पेन है मुझे 10 रुपए का मिलता था, ठीक है 10 रुपए का मिलता था और मैं इसकी 2 क्वांटिटी लेती थी, तो मेरे 20 रुपए लग गए टोटल यहाँ पे कि मैंने क्वांटिटी ली 2, इसका प्राइस था 10 रुपए और ये इसका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया कि मैं इस पे 20 रुपए खर्चा कर दी थी। अब मुझे पता चला है कि मार्केट में ये वाला 5 के मिलने लग गया, 5 का मिलने लग गया तो मैं ये 2 ही लेती थी, मैं ये 2 ही लेती थी, तो मैं ये 2 लेके अपना या तो मैं यही 4 पेन खरीद लूं 5-5 के जब मिल रहे हैं तो मेरे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, या मैं ये तो 2 खरीद लूं क्योंकि मैं 2 ही लेती थी 10 के, तो ये हो गए 10 रुपए मेरे और बच गए तो मैं कहीं और डाल दूंगी। लाइक ये इनकम इफेक्ट पे ही सारा चीजें चलती हैं कि प्राइसेस अगर कम हो गए तो आप क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा करेंगे, क्वांटिटी डिमांड प्राइस ज्यादा है तो कम हो जाएगा, कम है तो ज्यादा हो जाएगा। एडिशनल कंज्यूमर मार्केट में कोई चीज है उसके कंज्यूमर जैसे कम थे अवेलेबल कि उस चीज का प्राइस कम था तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा आ रही थी। अगर मार्केट में और ज्यादा कंज्यूमर आने लगे तो उस चीज का प्राइस ज्यादा होगी, वो महंगी हो जाती है ना, तो चीज तो उतनी लिमिटेड क्वांटिटी में लोग ज्यादा आ गए इसको खरीदने के लिए आ रहे खरीदने के लिए आ रहे, तो अब क्या हो गया कि प्राइसेस बढ़े तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड उन लोगों की भी कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसे भी वो कम बच जाएगी तो एडिशनल कंज्यूमर। उसके कारण भी अब रिलेशनशिप सिनेरियो यही रहेगा कि इनका इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा। उसके बाद से डिफरेंट जब कोई चीज सस्ती होती है ना, सस्ती मिलती है तो आपको लगता है कि मैं इससे ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। जैसे दूध है, सपोज करो दूध पर केजी आपका 50 रुपए किलो मिलता है, मतलब सस्ता सस्ता मिलता है, तो आप उसको ये सोचेंगे कि मैं इसको ताकि पनीर भी घर ही बना लें, मिठाई भी बना लें, दूध पीने के लिए भी लेंगे, चाय के लिए भी लेंगे, पता चल जाए कि 200 रुपए किलो मिल रहा है, 200 रुपए किलो मिल रहा है तो आप है ना तो कि जरूर चीजें भी लाएंगे, फिर मिठाई और ये चीजें तो आप मार्केट से ही देख लेंगे कि ये चीजें मार्केट से ले लेंगे, तो चीजों की प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा कर लेंगे और प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांड कम कर लोगे। तो ये आपके रीजन होते हैं बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड के पीछे। आपको ये मेन पॉइंट याद होना चाहिए, पेपर में कोई इनमें से कोई भी जा सकता है, अदरवाइज अंदर से इतना नहीं आएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की। अब यही वही वाली बात की क्या हर जगह ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांड होती ही होती है, तो कुछ एक एक्सेप्शंस भी एग्जिस्ट करती हैं कि जहाँ पे प्राइस बढ़ने पे आपका क्वांटिटी डिमांड साथ ही बढ़ता है, यानी कि आपका ये डिमांड का नेगेटिव होने की बजाय ये तो आपका लॉ ऑफ डिमांड वाला है जिसमें आपका ये नेगेटिव स्लोप है कि ये कहता है जी ऐसा हो गया, ये एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन यानी कि ये इसका अपवाद है, जैसे कि गिवन गुड्स है, कोई चीजें
लोअर क्वालिटी है इसलिए उनका अगर प्राइस कम भी होता है तो उनकी क्वांटिटी डिमांड कम ही रहती है। अगर ये रिलेशनशिप सेम जैसा आ गया कि प्राइस कम होने पे क्वांटिटी डिमांड कम ही रहे तो यही वाला डायग्राम बनेगा। वो वाला तो इनवर्स केस वाला है। नेसेसिटी की जो चीजें हैं, आपकी जरूरत की चीजें हैं, मेडिकल की जो चीजें हैं, इट्स लाइक कि आपको कोई हेल्थ इशू आ जाता है, आपको पता चलता है कि मेडिकल के तो एक्सपेंसेस बहुत ही बढ़ गए, प्राइसेस बहुत ही ज्यादा है, तो क्या आप डिमांड नहीं करेंगे? क्या इट्स लाइक कि जो जरूरत की चीजें होती हैं उनके प्राइसेस चाहे कितने भी हों, उनकी डिमांड हमेशा करेगी। प्राइस ज्यादा होने पे भी क्वांटिटी डिमांड होगी। इट्स लाइक वो प्राइसेस से नहीं, जरूरत की चीजें जरूरत से डिपेंड करती है, तो वो आपका एक्सेप्शन में आ जाएंगे। स्टेटस सिंबल, कोई कोई चीजें आप किसी के स्टेटस में आ जाते हैं। इट्स लाइक कि जो रिच लोग हैं, तो जैसे डायमंड है, तो वो लोग प्राइस बढ़ने पे भी उस चीज की डिमांड बढ़ाते हैं। गोल्ड है, तो जो चीजें आपके स्टेटस से मैच करती हैं तो उनका प्राइस ज्यादा होगा, तो भी हम उनकी क्वांटिटी डिमांड ज्यादा करेंगे, क्योंकि फिर वो अगर ये वाला सिनेरियो आ गया ना, जब जिसमें अपवर्ड रिलेशनशिप नहीं आया, ये वाला नहीं आया, तो ये वाला नहीं आता है, तो ये अपवाद हो गया। अपवाद हो गया तो ये एक्सेप्शन होगी ना लॉ डिमांड की, किन किन चीजों में। तो आप प्राइस बढ़ने पे भी उनकी क्वांटिटी डिमांड करते ही है, क्योंकि वो आपके स्टेटस की बात है। उसके बाद से फैशन रिलेटेड चीज, कोई चीज आपकी फैशन में आ गई, फैशन में आ गई है, तो आप उसका प्राइस बेशक बढ़ जाए तो आप उसकी क्वांटिटी जरूर लेंगे। तो आपको पता, अभी तो इन दिनों फैशन ही इसी चीज का है, सही है ना। उसके बाद से फियर ऑफ शॉर्टेज, पता चल जाए कि मार्केट में इस चीज की कल शॉर्टेज हो जाएगी, कल ये कम क्वांटिटी में मिलेगी, कोई भी पर्टिकुलर चीज है, तो आज आप उसके प्राइस बढ़ने पे भी क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देंगे, तो तब भी लाउड डिमांड आपका होल्ड नहीं करता। इग्नोरेंस, कुछ लोगों को अज्ञान होता है, पता नहीं होता है चीजों के बारे में पर्टिकुलर, कुछ एक इट्स लाइक कि कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, तो या फिर नहीं उनको मार्केट के प्राइस जो इन चीजों के बारे में पता रहता है, तो वो कई बार इन चीजों को प्राइस ज्यादा पे भी ले लेते हैं, क्वांटिटी उतनी ही लेंगे क्योंकि उनको तो लेनी है, तो उनके साथ भी तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट इसमें क्या है आपका, अब चेंज इन डिमांड, डिमांड में कैसे चेंज होता है, ठीक है। चेंज इन डिमांड यानी कि मांग में कैसे परिवर्तन होता है, दो तरीके से होता है उसमें ना। एक तो प्राइस को मैंने सेपरेट किया है ना दूसरे सारे फैक्टर से, अब उसी तरीके से दो तरीके से इसमें चेंज होता है। एक तो उसमें मूवमेंट होता है, एक उसमें शिफ्ट होता है। जैसे कि एक तो ड्यू टू आपका, ड्यू टू प्राइस और ड्यू टू अदर फैक्टर, अदर फैक्टर, सही है। तो ड्यू टू प्राइस के कारण जो होगा ना, वो तो मूवमेंट होगा, और अदर फैक्टर के कारण जो होगा दैट इज आपका शिफ्ट आएगा, पूरा ही बदल जाएगा। कम हो जाए ज्यादा हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन पूरा आपका डिमांड जो कर्व है, ये जो है पूरा ही शिफ्ट हो जाएगा जैसे ये हुआ है। लेकिन अगर खुद के प्राइस के कारण हुआ तो यही डिमांड में यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, इसी में ऊपर नीचे कहीं ना कहीं इसी पे रहेगा, सही है। ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो देखें अब दो तरीके से होता है, या तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस के कारण या अदर फैक्टर के कारण। जब चेंज इन प्राइस के कारण होता है तो इसको माना जाएगा कि क्वांटिटी डिमांड में ही चेंज हो रहा है, जिसको मूवमेंट कंसीडर करा जाता है ग्राफिकली अलोंग द डिमांड का, कि या तो इट्स लाइक कि इसी डिमांड कर्व में है, ऊपर हो गया, जैसे ये ए पॉइंट है, कोई ये बी है, तो ए टू बी चला गया अपवर्ड हो गया, ऊपर से नीचे बी टू ए आ गया तो आपका डाउनवर्ड हो गया, तो ये मूवमेंट हो जाएंगे। अब अदर फैक्टर के कारण आ गया तो वो जैसे पीछे वाला प्राइस के कारण जो चेंज हुआ था वो क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ था, लेकिन अदर फैक्टर के कारण जो चेंज आता है वो आपका पूरी डिमांड ही चेंज हो जाती है, कि पूरी डिमांड, मांग ही बदल गई। अब इसको आप एक्सप्रेस करेंगे ग्राफिकली, जब हम एक्सप्रेस करते हैं या तो मांग आपकी बढ़ जाती है या आपकी कम हो जाती है, सही है। अब इसको दिखाते हैं कि कैसे हो गया। प्राइसेस में चेंज होने के कारण, किसी चीज के प्राइस है 10 रुपए है तो आप उसकी 20 को 200 कोई क्वांटिटी डिमांड करें, प्राइस बढ़ गए 20 हो गए तो आपने 100 कर दी। देखो ये पी है, ये क्यू है, ये 100 है, ये 200 है, ये सीधी लाइन जाएगी भाई, ये 10 है, ये 20 है, ठीक है। तो 10 पे आप 200 कर रहे हैं, 10 है 200 कर रहे हैं, एक पॉइंट ए हो गया, 20 पे हम 100 कर रहे हैं, 20 ये हो गया, ये बन गया ये,
ये बी पॉइंट हो गया, यानी कि बी टू ए टू बी गया, ये गया, ये आपका अपवर्ड मूवमेंट हो गया, हुआ ना अपवर्ड, यानी कि आपकी डिमांड में ही चेंज आया कि 200 से आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है 100 पे आ गई अपवर्ड मूवमेंट में। और आपका अब देखें, 20 रुपए प्राइस पे तो आप 100 का क्वांटिटी डिमांड करते हैं, और 10 रुपए अगर प्राइस हो जाता है तो आप 200 का करते हैं। अब इसको दिखाना पड़ा, मैं कैसे दिखाऊंगी, ये मेरा क्या हो गया, ये प्राइस हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये 20 रुपए प्राइस हो गया, 100 और 200 हो गया, ठीक है। अब 20 रुपए पे आप 100 की करते हैं, 20 ये रहा मेरा, ये रहा 100, ये मैं 100 की करती हूँ, ये मेरा कोई ए पॉइंट हो गया। अब 10 पे मैं 200 की करती हूँ, 10 पे मैं 200 की करती हूँ, तो ये मेरा बी पॉइंट हो गया, यानी कि मैं डाउनवर्ड आ गई, ए से बी की तरफ मैं आई, डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया, या तो अपवर्ड होता है या ये डाउनवर्ड होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। सही है, क्वांटिटी डिमांड में ही चेंज हुआ है ना, मेरी डाउनवर्ड में, यानी कि बढ़ गई है क्वांटिटी डिमांड। अब आता है आपका ड्यू टू चेंज इन डिमांड, प्राइस वाला तो हो गया है, अदर फैक्टर के कारण क्या आएगा, अदर फैक्टर के कारण तो आपकी डिमांड ही बदल जाएगी। अब वो देखेंगे कैसे, देखो अदर फैक्टर हो गए, प्राइस को छोड़ के प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपकी एक्सपेक्टेशन। अब चीज का प्राइस वही रहा, लेकिन क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, पीछे से लोग ज्यादा ज्यादा मांग कर रहे हैं कि मेरे को भी चाहिए, सारे सारे उसी चीज को लेने आ रहे हैं, तो क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं वहां पे, जो कंज्यूमर है उनकी इनकम बढ़ गई हो, क्योंकि सारे लोग ही उस चीज को खरीद पा रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ गई है, आप उस चीज को खरीद पा रहे हैं, वो चीज उनके टेस्ट में आ गई, इसलिए हम सारे लोग उसकी डिमांड करने लगे। वो चीज सीजन में है, उस चीज का सीजन है, सारे लोग इसीलिए डिमांड कर रहे हैं। तो अब ये इसमें आपकी क्वांटिटी डिमांड कैसे इंक्रीज हुई, देखो ये क्या है, ये प्राइस है, प्राइस यही रहा 10 ही रुपए है, क्वांटिटी डिमांड पहले 100 है, फिर आपने 200 कर दी। अब देखो 10 पे आप पहले 100 कर रहे हैं, ये वाला हो गया, एक डिमांड शेड्यूल तो है ही है डीडी। अब प्राइस 10 ही रहता है, हम 200 लेने लगे, ये कोई यहाँ पे हो गया, ये हो गया, तो ये डी वन हो गया, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड ड्यू प्राइस के कारण नहीं, प्राइस तो हमारा सेम ही रह रहा है, 10 ही 10 है, लेकिन दूसरे फैक्टर्स के कारण बढ़ गई, कि लोगों की इनकम बढ़ गई, उनके उस चीज टेस्ट में आ गई, उस चीज का सीजन है, सारे लोग मांगने लगे, ये पूरी डिमांड चेंज होगी, क्योंकि दूसरे फैक्टर्स ने असर डाला, खुद के प्राइस में होती तो ऊपर नीचे ही होती रहती, उसके बाद से आपका डिक्रीज हो जाए, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाए, कि खुद का प्राइस तो वही सेम रहा, दूसरे फैक्टर्स के कारण, दूसरे फैक्टर्स के कारण। अब यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे, देखिए ये क्वांटिटी होगी, ये आपका प्राइस हो गया, प्राइस 10 ही रहा, ये आपका है 100, और यहाँ पे आपका है 200, 10 पे आप 200 कर रहे हैं, 10 पे 200 कर रहे हैं, ये एक मेरा डीडी है यहाँ पे, उसके बाद 10 पे मैं 100 कर रही हूँ, 10 मेरा ये है, ये मेरा 100 है, ये कर रही हूँ, तो ये कम होगी, डी वन हो गया, यानी कि ये डिक्रीज होगी, क्यों हुई, क्योंकि लोगों की इनकम कम हो गई होगी, वहां पे कंज्यूमर्स की इनकम कम हो गई, लोगों के टेस्ट से वो चीज चली गई, अब मांग ही नहीं कर रहे हैं उस चीज की, सीजन से आउट हो गई वो चीज, सीजन में ही नहीं रही, तो दूसरे जो फैक्टर है प्राइस के अलावा भी इन चीजों को आपका अफेक्ट करते हैं। अब देखिए एक और इसमें छोटा सा कंसेप्ट रहता है आपका, वो और देख लेते हैं, ये तो शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड अब क्या होती है, रिलेटेड गुड दो तरीके की होती है, एक तो सब्सटीट्यूट गुड, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्सटीट्यूट गुड क्या होती है कि जो सब्सटीट्यूटेबल हो, जैसे कि चाय है, टी है, आपकी कॉफी है, कि आप इसका क्या नाम है, ये ले लें या ले लें, तो इट्स लाइक यू नो कि टेस्ट टेस्ट वाइज आपका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी चीज का प्राइस, अगर इस चीज का प्राइस ज्यादा होता है तो लोग इसकी तो क्वांटिटी डिमांड कम कर देते हैं और उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देते हैं, क्योंकि प्राइस इसका ज्यादा है, इसकी तो कम हो जाएगी, दूसरे वाले की बढ़ जाएगी, तो चाहिए ना, ताकि क्योंकि इसका प्राइस मतलब क्या हो गया कि इसका कम होगा, इसलिए इसकी बड़ी है, तो इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस तरीके से अगर जाते हैं तो ये सब्स्टिट्यूटेबल होगी कि ये चीज सही नहीं है, तो मैं इसकी जो अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल है हम वो ले लेंगे, इससे जो सस्ता मिले, जैसे बहुत तरीके के डिटर्जेंट मार्केट में मिलते हैं, आपको शैम्पू मिलते हैं, जैसे कि आप हर तरीके की स्पेसिफिकेशन वाइज जाते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट होगी। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगी कि मिलके कोई कंप्लीट करें उस चीज को, जैसे कि आपका शू पेयर है,
कि जैसे मैं आपको सपोज करें आपका 6 नंबर का शूज साइज है, तो मैं आपको लेफ्ट शूज देती जाऊँ, लेफ्ट शूज 6 नंबर मिल जाएंगे। आपके वो चीज कोई काम की नहीं जब तक मैं आपको उसका कंप्लीट पेयर नहीं दूंगी, कि कॉम्प्लीमेंट उस तरीके से वो चीज नहीं होगी कि आपको दोनों पेयर मिलेंगे तभी आप पहन के जाएंगे। आप लेफ्ट वाले अकेले शूज में कहाँ पहन के चले जाएंगे, तो अदरवाइज आपके लिए कोई काम की नहीं रहती, जब मतलब कि आपके लिए वो यूजेबल ही ना रहे। तो जैसे इसमें आपके एग्जांपल में हम ले लेते हैं आपका कार एंड पेट्रोल, तो इस तरीके से और भी कई सारे ऑप्शन है। तो अब इनका कि अगर इनके प्राइसेस में चेंज आ जाते हैं ना, तो क्या होता है, प्राइसेस में दो ही चीजें हो सकती हैं। पहले देखो सब्सटीट्यूट का करते हैं, या तो प्राइस बढ़ गए या प्राइस आपके कम हो गए, दो ही चीजें हो सकती हैं। अब क्या हो गया कि डिमांड में क्या चेंज आता है। अगर देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री आपके सपोज करो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, सब्सटीट्यूट का केस कर रहे हैं, टी है, टी के प्राइस बढ़े हैं, तो इसके प्राइस बढ़ने से इसकी खुद की तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, और जो इसके कंपेयर वाली जो कॉफी है उसकी क्वांटिटी डिमांड जाएगी बढ़। इसकी कम कर दी तो लोग कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे, वो दूसरी खरीदने लग जाएंगे। तो अब यहाँ पे इसको हम किस तरीके से दिखाएंगे कि आपका यहाँ पे प्राइस है टी के, प्राइस तो है टी के और क्वांटिटी है कॉफी की, ठीक है। तो ये देखो इसका प्राइस, एक प्राइस इसका बढ़ गया, ये हो गया, और क्वांटिटी डिमांड इसकी खुद की तो कम हुई है लेकिन उस दूसरी की बढ़ गई है, तो ये बन जाएगा आपका, इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से अब कैसे कि प्राइस, इसका खुद का प्राइस बढ़ा और क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ गई थी। ये वाला जो सिनेरियो है हम ये देख रहे हैं, क्योंकि आपने प्राइस भी तो, आप नॉर्मल जब हम डायग्राम बनाते हैं तो कैसे करते हैं कि प्राइस उसी चीज का, क्वांटिटी भी उसी चीज की, उन्होंने प्राइस भी टी का लिया तो लेकिन क्वांटिटी कॉफी की ली है। तो ये आपका इस तरीके से दिखाता है कि अब ये चीजें बढ़ने पे ये, या ये उस तरीके से शिफ्ट हो सकता है या इस तरीके से आपका शिफ्ट हो सकता है सब्सटीट्यूट के केस में। अब ये वही चीज होगी, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो आपका इसमें भी यही चीज होगी कि ये कम हो गया है तो ये इधर आ जाएगा, बढ़ गया है तो ये उधर आ जाएगा। ये डायरेक्ट इसका बनता है सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में। जैसे कि देखें यहाँ बताती हूँ, ये इस तरीके से बनेगा आपका क्वांटिटी ऑफ कॉफी और ये प्राइस ऑफ आपका टी, सही है। अब अगर प्राइस बढ़ गया है, चीजों के प्राइस बढ़ गए हैं, तो आपका डिमांड भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ये डीडी है यहाँ पे, अब ये ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर प्राइस कम हो जाते हैं तो ये आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, डायरेक्टली अप शिफ्ट होता जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होता है जी, कॉम्प्लीमेंट्री पे वही चीज हो सकती है, या तो प्राइस बढ़ सकते हैं या प्राइस कम हो सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये क्या होता है, इसमें इसमें ऐसे होता है कि जैसे आपका कार एंड पेट्रोल है, अगर कार के सपोज करें आपका पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो कार की डिमांड कम होगी। इतना जनरली इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता है कि पेट्रोल के बढ़ने से ही लोग कार की डिमांड कम कर देंगे। मार्केट में बहुत सारे अल्टरनेट्स आपका इसमें इलेक्ट्रिक भी अवेलेबल है, या आपका पेट्रोल के अदर सब्सिट्यूट है आपका, वो चीजें भी अवेलेबल है। लेकिन सेंस में एक बार इकोनॉमिक्स के सेंस में आपको समझाने का चलते हैं। तो अगर प्राइस बढ़ जाए या फिर प्राइस आपका कम हो जाए, अगर प्राइस बढ़ गया, प्राइस किसका, अब इसमें क्या हो गया, ये प्राइस हो गया कार का, प्राइस ऑफ कार, और क्वांटिटी किसकी, क्वांटिटी पेट्रोल की लगा लें या फिर प्राइस पेट्रोल का लगा लें, क्वांटिटी कार की लगा लें, क्योंकि वो तो सब्स्टिट्यूटेबल है दोनों चीजें। अब देखो इस तरीके से मान लो, इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस ऑफ पेट्रोल ले लो और क्वांटिटी ऑफ आपका कार ले लेंगे। प्राइस प्राइस ऑफ पेट्रोल हो गया और क्वांटिटी ऑफ आपका कार हो गया, कार हो गया, हाँ। तो ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इनका ना इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि एक चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री का केस है। अब कि प्राइस पेट्रोल का बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड कार की कहते हैं कम हो जाएगी, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को इस तरीके से। अब अगर मार्केट में प्राइस बढ़ जाते हैं, जैसे कि अदर फैक्टर्स के कारण चीजों में चेंज आ रहा है, चेंज आते रहते हैं, तो दूसरे फैक्टर्स के कारण आपकी ये ऐसे कम हो डिमांड कम, दूसरे फैक्टर आउटर इफेक्ट डालेंगे तो ये आपकी अगर कम होने पे तो कम, ये पूरा ही आपका शिफ्ट कर जाएगा
और बढ़ने पे ये आपका उसी तरीके से ये आपका जो डिमांड है पूरे तरीके से ये आपका प्राइस कम होने पे ये आपका जो नीचे वाला ये वाला आपका कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ने पे ये आपका बढ़ जाएगा। ये इसी तरीके से इस पे आपका इम्पैक्ट डालेगा। सही है। तो इसमें आपने आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट वाला तो देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से सारा जो सिलेबस इसमें मेंशन है आपका, जो सारी जो चीजें इसमें मेंशन है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से आपके फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, कौन से डिटरमाइनिंग उसके फैक्टर होते हैं आपके, वो जो सारे हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो सभी आपने बहुत अच्छे से करनी है। देखिए अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, पूछ लेंगे कि मैम ये नहीं समझ आ रहा है, ये हम दोबारा से करवा दें, क्योंकि तो मेरे करवाने का क्या फायदा अगर आपके समझ नहीं आ रहा, आप चीजों को उस तरीके से नहीं समझ पा रहे जिस सेंस में जिस तरीके से मैं समझा पा रही हूँ। तो देखिए मेरी तरफ से मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया, लेकिन आपको कोई भी कंफ्यूजन रहती, कोई भी क्वेरी रहती तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।